दोनों पीर जैन डेयरी के बाहर बड़े दाढ़ियों वाले छाते के नीचे कुर्सियों पर बैठे चाय पी रहे थे। इधर समंदर था, इसकी लहरें की कनकनाहट सुनाई दे रही थी। चाय बहुत गर्म थी, इसलिए दोनों आहिस्ता आहिस्ता घूंट भर रहे थे। सामने मोटी बुई वाली ईवान की जाने पहचान सूरत थी। ये बड़ा गोल मटोल चेहरा, तबकी नाक, मोटे मोटे बहुत ही ज़्यादा, सुर्ख लगे होंठ, शाम को हमेशा दरमियान वाले दरवाजे के साथ वाली कुर्सी पर बैठती दिखाई देती। मकबूल ने उस नज़र उसकी तरफ देखा और बलराज से कहा, बेटी है जाल फेंकने। बलराज मोटी बहुओं की तरफ देखे बगैर बोला। मकबूल ने बैटरी मुंह में डाली। ये कारोबार भी अजीब कारोबार है। कोई दुकान खोल कर बैठी है, कोई चल फिर का सौदा बेचती है, कोई इस तरह रेस्तोरां में ग्राहक के इंतजार में बैठी रहती है। सिम भेजना भी एक आर्ट है और मेरा ख्याल है बहुत मुश्किल आर्ट है। ये मोटी यूं वाली किसी ग्राहक को अपनी तरफ मुतवज्जह करती है, किसी मर्द को यह बताते हुए कि वो बिकाऊ है। बलराज मुस्कुराया। इसी रोज़ वक्त निकल कर कुछ देर यहाँ बैठो, तुम्हें मालूम हो जाएगा कि निगाहें ही निगाहें हैं। मैं क्यों सौदा करते हुए उस जिन्स का भाव कैसे झुकता है, ये कहकर एकदम उसने मकबूल का हाथ पकड़ा। इधर देखो इधर। मकबूल ने मोटी याहूं की तरफ देखा। बलराज ने उसका हाथ दबाया। नहीं यार, उधर कोने में छाते के नीचे देखो। मकबूल ने उधर देखा। एक दुबली पतली गोरी चिट्टी लड़की किसी कुर्सी पर बैठ रही थी। बाल कटे हुए थे, नाक का नक्शा ठीक था, हल्की जोर रंग की चार्जट की साड़ी में ममलूस थी। मकबूल ने बलराज से पूछा, कौन है ये लड़की? बलराज ने उस लड़की की तरफ देखते हुए जवाब दिया, वही है जिसके बारे में तुमसे कहा था कि बड़ी अजीब गरीब है। मकबूल ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, कौन सी यार? तुम तो जिस लड़की से भी मिलते हो अजीब गरीब ही होती है। बलराज मुस्कुराया। ये बड़ी ख़ास है, ज़रा देखो। मकबूल ने गौर से देखा। परिधियों वाली का रंग मूसला था। हल्की मस्ती रंग की साड़ी के नीचे छोटे छोटे आस्तीनों वाला ब्लाउज, पतली पतली बहुत थी गोरी बाहें। लड़की ने अपनी गर्दन मोड़ी तो मकबूल ने देखा कि उसके बारीक होंठों पर सुर्खी फैली हुई थी। और मैं तो कुछ नहीं कह सकता, तुम्हारी इस अजीब गरीब लड़की को सुर्खी इस्तेमाल करने का सलीका नहीं आता। अब और गौर से देखा तो साड़ी की बनावट भी खामियां नजर आई। बाल संवारने का अंदाज भी साफ सुथरा नहीं। बलराज हंसा। तुम सिर्फ खामियां ही देखते हो, अच्छाइयों पर तुम्हारी निगाह कभी नहीं पड़ी। मकबूल ने कहा, जो अच्छाइयाँ हैं वो आप बयान फरमा दीजिए, लेकिन मुझे ये बताइए कि आप इस लड़की को ज़ाती तौर पर जानते हैं या? लड़की ने जब बलराज को देखा तो मुस्कुराई। मकबूल रुक गया। मुझे जवाब मिल गया। अब आप मोहतरमा की खूबियाँ बताइए। सबसे पहली खूब इस लड़की में यह है कि बहुत साफ को है, कभी झूठ नहीं बोलती। जो असूल उसने अपने लिए बना रखे हैं उन पर बड़ी पाबंदी से अमल करती है। पर्सनल आइए का बहुत ख्याल रखता है। मोहब्बत का बिल्कुल कायल नहीं। इस मामले में दिल का बर्फ है। बलराज ने चाय का आखिरी घूंट पिया। कहने लगा, क्या ख्याल है? मकबूल लड़की को देखा। जो खूबियाँ तुमने बताई एक ऐसी औरत में नहीं होनी चाहिए जिसके पास सिर्फ मर्द इस ख्याल से जाते हैं कि उनसे असली तो नहीं मसनूई मोहब्बत करेगी। खुद करीबी में अगर ये लड़की किसी मर्द की मदद नहीं करती तो मैं समझता बड़ी बेवकूफ़ है। यही मैंने सोचा था, मैं तुमसे क्या बयान करूं।
दर्द के पन को हद तक साफ हो है। से बात करो तो कई बार दुखी सी लगती है। 1 घंटा हो गया है, तुमने कोई काम की बात नहीं की। मैं चलूँ अब, ये याद हो जा। तुम्हारे मुंह से शराब की बू आती है। जाओ, चले जाओ। साड़ी को आँख में मत लगाओ, मैली हो जाएगी। ये कहकर बलराज ने सिगरेट सलका। अजीब गरीब लड़की है। पहली दफ़ा जब उससे मुलाकात हुई तो मैं चकरा गया था। छूते ही मुझे से कहा, 50 से 1 पैसा कम नहीं होगा जेब में, तो चलो वरना मुझे और काम है। मकबूल ने पूछा, नाम क्या है इसका? शांति। बताया उसने। कश्मीरन है। मकबूल कश्मीरी था? चौंक पड़ा। कश्मीरन, तुम्हारी हमवतन। मकबूल ने लड़की की तरफ देखा। नाक नक्शा साफ कश्मीरियों का था। यहाँ कैसे आई मालूम नहीं। कोई रिश्तेदार है इसका? मकबूल लड़की में दिलचस्पी लेने लगा। वहाँ कश्मीर में कोई हो तो कह नहीं सकता, यहाँ मुंबई में अकेली रहती है। बलराज ने सिगरेट स्ट्रे में दबा दिया। बारीनी रोड पर एक होटल है, वहाँ उसने एक कमरा किराए पर ले रखा है। ये मुझे एक रोज़ इत्तफाकन मालूम हुआ, वरना ये अपने ठिकाने का पता किसी को नहीं देती। जिसको मिलना होता है यहाँ पे रेजियर डेयरी में चला आता है। शाम को पूरे 5 बजे आई थी यहाँ। मकबूल कुछ देर खामोश रहा, फिर पेरे को इशारा से बुलाया और उससे बिल लाने के लिए कहा। इस दौरान एक खुशबूश नौजवान आया और उस लड़की के पास वाली कुर्सी पर बैठ गया। दोनों बातें करने लगे। मकबूल बलराज से मुखातिब हुआ, उससे कभी मुलाकात करनी चाहिए। बलराज मुस्कुराया, ज़रूर, लेकिन उस वक्त नहीं, मसरूफ़ है। कभी आ जाना यहाँ शाम को, वो साथ बैठ जाना। मकबूल ने बिल अदा किया। दोनों दोस्त उठकर चले गए। दूसरे रोज़ मकबूल अकेला आया और चाय का ऑर्डर देकर बैठ गया। ठीक 5 बजे वो लड़की बस से उतरी और पर्स हाथ में लटकाए मकबूल के पास से गुजरी। चाल बीधी थी। जब वो कुछ देर कुर्सी पर बैठ गई तो मकबूल ने सोचा, इसमें जिनसी कशिश तो नाम का कोई नहीं। हैरत है कि इसका कारोबार क्यों चलता है। लिपस्टिक कैसे बेहुदा तरीके से इस्तेमाल की है उसने। साड़ी का पहनावा आज भी खामियों से भरी है। फिर उसने सोचा कि इससे कैसे मिले। उससे उसकी चाय मेज़ पर आ चुकी थी, वरना उठकर वो उसके लड़की के पास जा बैठता। उसने चाय पीना शुरू कर दी। इस दौरान में उसने हल्का सा इशारा किया। लड़की ने देखा। कुछ तोपों के बाद वो उठी और मकबूल के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। मकबूल पहले तो कुछ घबराया, लेकिन फ़ौरन ही संभल कर लड़की से मुखातिब हुआ। चाय शौक फरमाइए आप? नहीं। उसके जवाबों के इस इंसार में रुकापन था। मकबूल ने कुछ देर खामोश रहने के बाद कहा, कश्मीरियों को चाय का बड़ा शौक होता है। लड़की के बड़े बेहंगम अंदाज में पूछा, तुम चलना चाहते हो मेरे साथ? मकबूल को जैसे किसी ने मूंदे मुंह गिरा दिया। घबराहट में उससे सिर्फ इस कदर कह सका, हाँ। लड़की ने कहा, 50 रुपीज़। मकबूल ने अपने कदम जमा लिए। मकबूल ने चाय का बिल अदा किया। दोनों उठकर टैक्सी स्टैंड की तरफ रवाना हुए। रास्ते में उसने कोई बात न की। लड़की भी खामोश रही। टैक्सी में बैठे तो उसने मकबूल से पूछा, कहाँ जाएगा तुम? मकबूल ने जवाब दिया, जहाँ ले जाओगी। हम कुछ नहीं जानते, तुम बोलो किधर जाओगे? मकबूल को कोई और जवाब ना सूझा तो कहा, हम कुछ नहीं जानते। लड़की ने टैक्सी का दरवाज़ा खोलने को हाथ बढ़ाया। तुम कैसा आदमी है? खाली पीली जॉब करता है? मकबूल ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैं मजाक नहीं करता।
मुझे तुमसे सिर्फ बातें करनी हैं। वो बगड़ कर बोली, तुम तो बोला था 50 रुपीज़ लेस। मकबूल ने जेब में हाथ डाला और 10-10 रुपए के 5 नोट निकाल कर उसकी तरफ बढ़ा दिए। ये लो, घबराती क्यों हो? उसने नोट लिया। तुम जाओगे कहाँ? मकबूल ने कहा, तुम्हारे घर। नहीं, क्यों नहीं? तुमको बोला ना नहीं, उधर ऐसी बातें नहीं होंगी। मकबूल मुस्कुराया, ठीक है, इधर बात नहीं होगी। जैसा मैं हूँ, तुमने बोला 50, मैंने कहा लेस और नोट तुम्हारे हवाले कर दिए। तुमने बोला इधर ऐसी बात नहीं होगी, मैंने कहा बिल्कुल नहीं होगी। और अब क्या कहती हो? लड़की सोचने लगी। मकबूल मुस्कुराया, देखो शांति, बात यह है कि कल तुमको देखा, एक दोस्त ने तुम्हारी कुछ बातें सुनाई जो मुझे दिलचस्प मालूम हुई। आज मैंने तुम्हें पकड़ लिया। अब तुम्हारे घर चलते हैं, वहाँ कुछ देर तुमसे बातें करूँगा और चला जाऊँगा। क्या तुम्हें ये मंजूर है?